यस। टेस्ट के रूप में लिखो। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के बाद उन्होंने नए दल के सिद्धांत विषय पर अपने विचार स्पष्ट करते हुए सत्याग्रह की इस योजना को सार्वजनिक किया। न हमारे पास शस्त्र हैं और न उनकी आवश्यकता है। विराम। बहिष्कार के रूप में हमारे पास एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक हथियार है। विराम। मुट्ठी भर अंग्रेज़ों का भारत पर शासन हमारी ही कमजोरी से चल रहा है। विराम। यदि हम एकजुट होकर अंग्रेज़ों को उनकी असलियत बता दें तो वे इस देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। विराम। ये कटु सत्य है कि हम में सशस्त्र विद्रोह की शक्ति नहीं है तो क्या आत्मनिषेध और आत्मसंयम का बल भी नहीं है जिससे विदेशी सरकार को हम पर शासन करने में सहायता न मिल सके। विराम। यही बहिष्कार है और यही राजनीतिक हथियार है। विराम। राजस्व वसूली और शांति बनाए रखने में हम अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करेंगे। विराम। भारत के बाहर युद्धों में हम धन जन से उनकी मदद नहीं करेंगे। विराम। न्यायालयों के काम में हम मदद नहीं करेंगे। हम अपना न्यायालय विकसित करेंगे और जब समय आएगा तब हम सरकार को टैक्स भी नहीं देंगे। विराम। क्या आप लोग इन सब बातों के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो आप कल ही स्वतंत्र हो जाएंगे। विराम। पैरा। इस प्रकार इस अधिवेशन में तिलक ने असहयोग आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी, परंतु नरमपंथियों का बहुत बड़ा गुट उनके आंदोलनकारी कदमों का विरोध करता रहा और तिलक को पूरा समर्थन नहीं मिल पाया। इसके बाद सन 1920 में महात्मा गांधी ने इसी रूपरेखा पर आधारित असहयोग आंदोलन आरंभ किया। विराम। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सर्वप्रथम प्रयास तिलक ने ही किया था। 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा के सम्मेलन के अपने उद्बोधन में तिलक ने कहा था, एक सामान्य लिपि किसी भी आंदोलन का अंग है। विराम। यदि आप राष्ट्र को एक रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक भाषा के व्यवहार से अधिक शक्तिशाली कोई और वस्तु नहीं है। विराम। शराबबंदी आंदोलन को भी तिलक ने आगे बढ़कर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। जब वे मुंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे तभी से उन्होंने शराबबंदी में रुचि लेनी आरंभ कर दी थी। भारत में शराब का प्रचलन अंग्रेज़ों ने ही किया था। विराम। भारतीय समाज और संस्कृति को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली शराब के व्यापार से अंग्रेज़ों को भारी राजस्व प्राप्त होता था। अतः उन्होंने शराब के उत्पादन और प्रचलन के लिए आबकारी नीति का निर्माण किया था।
तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में शराबबंदी के लिए आंदोलन छिड़ गया। इसके कारण देश भर में शराब की बिक्री पर बुरा असर पड़ा। महाराष्ट्र में तो शराब की दुकानें ही बंद हो गईं। विराम। विदेशी माल के बहिष्कार और शराबबंदी आंदोलनों ने सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया। विराम। इन दोनों आंदोलनों से सरकार को इतना भारी नुकसान हुआ कि उसे तिलक को जन आंदोलन से हटाने के बारे में सोचना पड़ा। मद्य निषेध आंदोलन के दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की सीधी मुठभेड़ हो जाती थी। काफ़ी कार्यकर्ताओं को पुलिस के हाथों चोटें खानी पड़ी थीं। विराम। स्टॉप।